दी है। अब आते हैं जी दूसरी अहम खबर की ओर, और खबर यह है कि बैक टू विलेज प्रोग्राम शुरू हो रहा है दोबारा। और बैक टू विलेज 4 प्रोग्राम के तहत इस बार कई वुज़रा जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। शक्ल न सिर्फ दी जा रही है बल्कि प्लान भी तरतीब दे दिया गया है। और इस सिलसिले में हुकूमत ये मानती है कि पहले 3 प्रोग्राम जो हैं, जिसमें बैक टू विलेज प्रोग्राम 1, 2 और 3 2019 से शुरुआत हुई थी और आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़े। नवंबर के महीने से जिन प्रोग्रामों की शुरुआत हुई थी, तो हुकूमत मानती है कि पहले तीनों प्रोग्राम कामयाबी के साथ अंजाम दिए गए हैं, जिसके बाद आइंदा महीने चौथा प्रोग्राम भी बैक टू विलेज नाम से शुरू किया जाएगा। मकसद ये, जो पिछली बार भी लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतजामिया की तरफ से बताया गया कि जो आला अफसरान हैं वो गांव देहात में जाएं, वहां की जिंदगी का भी तजुर्बा हासिल करें, उन्हें पता चले कि अगर कहीं पर सहूलियात का फुकदान है तो क्या वजूहात रही कि वहां तक जो इंतजामिया है वो पहुंच नहीं सकी, सिस्टम इन इलाकों के अंदर बेहतरीन तरीके से लोगों को सहूलियात फराहम नहीं कर सका। अब जो आइंदा महीने शुरुआत होनी है उससे पहले आरडीडी महकमा खुसूसन जो है, जिस पर बड़ी जिम्मेदारी रहती है, ग्रामीण या गांव के इलाके हैं वहां पर जो तामीर तरक्की का मामला होता है या मामला नोटिस में आते हैं, कामकाज होता है, तो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट या महकमा दही तरक्की जिसे आप कहते हैं, उस डिपार्टमेंट की बड़ी जिम्मेदारी पंचायतों से लेकर ब्लॉक्स तक, तहसील तक रहती है। तो उसे बाकायदा एक तजवीज़ की सूरत में एक ड्राफ्ट तैयार करके चीफ सेक्रेटरी की तरफ से दिया गया और जरूरी हिदायत दी गई है। तकरीबन 12 नुकात रखे गए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की जानिब से आरडीडी महकमे के सामने, यानी कौन कौन सी ऐसी सरगर्मियां होंगी जो इस बैक टू विलेज प्रोग्राम 4 में अंजाम दी जानी है। इनमें बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पंचायती लेवल के हैं, बहुत सारे हैं ब्लॉक सतह के, और उससे ऊपर आने के लिए जहां जहां ब्लॉक विलेज, चूंकि टाउन प्लानिंग तो अलग एक प्रोग्राम का हिस्सा था, लेकिन बैक टू विलेज जिसमें खुसूसन इंतजामिया के फ्रेमवर्क में है वो है गांव और देहात जो आता है, उसमें एक बार फिर अफसरान को भेजने की तैयारी अगले महीने से कर ली गई है। सीधे श्रीनगर चलेंगे जी, साहिल इकबाल मेरे साथ है। साहिल, खबर यह है कि अगले महीने से बैक टू विलेज प्रोग्राम शुरू हो सकता है और तकरीबन पहले मरहले में तकरीबन 6 से 7 मरकजी काबीना वुज़रा जो है वो जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जाएंगे। डिपार्टमेंटल तैयारियां क्या कुछ है और जो पॉइंट्स बताए गए हैं वो 12 पॉइंट्स क्या कुछ है जहां पर फोकस करने की जरूरत दी है इस बार चीफ सेक्रेटरी साहब ने और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने? बिल्कुल गौहर, आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से हम सब जानते हैं कि बैक टू विलेज के जो पहले 3 फेजेस हैं वो कामयाब तरीके से जो है पुर पाए, और हमने देखा कि बैक टू विलेज प्रोग्राम जो है वो इस घर से भी शुरू हुआ था ताकि जो गवर्नेंस है वो लोगों के घर तक पहुंचाई जा सके, और एटलीस्ट एक गेस्ट ऑफिसर को जो है आप लोगों के हर गांव में पहुंचाया जा सके ताकि वहां की जो मुश्किलात हैं या उनको जो परेशानियां दरपेश आ रही हैं उनका अजाला हो सके। और उसके बाद हमने देखा कि बैक टू विलेज 2 चला, बैक टू विलेज 3 चला, और अब इस तीनों की कामयाबी के बाद बैक टू विलेज 4 की भी जो है तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिस तरह से आपने पहले ही कहा कि चीफ सेक्रेटरी जो हैं अरुण कुमार मेहता जी, उन्होंने जो है बाज़ाब्ता से हिदायत दी हैं तमाम डीडीसीज को और उनके साथ साथ पीआरआईज को भी कि तमाम तैयारियां जो है कर ली जाए, और खास तौर पर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो अहदेदारान हैं उनको खास तौर पर हिदायत दी है कि वो इस पर जो है काम शुरू कर दें, और खासकर जो 12 नुकात उन्होंने किए हैं जिसमें नशा मुफ्त जो है अभियान भी है, और गवर्नेंस को जो है इनरिच करने की बात की गई है, और लोगों और जो सेक्रेटरीज हैं यानी यूनियन मिनिस्टर्स जो है उनकी अब जो है वो हर गांव में जाएंगे, वहां पर दौरा करेंगे, और इसके साथ साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके कुछ अफसरान भी इस बार जो है जा रहे हैं गांव देहात देखने के लिए। तो एक बहुत ही बड़ा स्टेप जो है ये लिया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले हम देख रहे थे कि सिर्फ एक गेस्टेड ऑफिसर को ही जो है गांव में जाने की इजाजत थी और वो वहां पर देख रहा था, वहां की जो पीआरआईज हैं, पंचायत के जो मेंबरान हैं या डीडीसीज हैं, बीडीसीज हैं, वो लोग गांव में जाते थे। लेकिन इस बार यूनियन मिनिस्टर्स जो हैं उनका दौरा होने वाला है, और ये जो 12 नुकात हैं जिसमें मैंने कुछ एक नुकात आपको अभी गिनवाए भी, इन पर खास तौर पर जो है इस वक्त तवज्जो दी जाएगी, और लोकल गवर्नेंस जो है उसको ज्यादा मुस्तकम। बहुत शुक्रिया जी साल ज्वाइन करने के लिए। बात यह है कितना आधे दर्जन से ज्यादा मरकजी काबीना के वजीर जो है, जिनमें जल शक्ति है, रूरल डेवलपमेंट है, पावर है,
अर्थ साइंस है और दीगर डिपार्टमेंट्स है वो पहले फेज में आएंगे। इस तरीके की इतला दिल्ली से आ रही है। कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से जो इतलात आ रही है वो ये आ रही है कि यूनियन मिनिस्टर के दौरे से कबल एडमिनिस्ट्रेशन को मुतहरिक कर दिया गया और अगले महीने वस से, यानी जब आप नेक्स्ट मंथ में आएंगे तो पहले या दूसरे हफ्ते में यह सिलसिला शुरू हो जाएगा। और 12 नुकात जो है फेज 4 के, उसमें बैक टू विलेज प्रोग्राम में क्या रखा गया कि नशा मुक्ति अभियान। आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म साहब ने चंद दिन पहले भी इस बात का बड़ा फोकस दिया कि हमने नौजवानों को नशे से पाक रखना है, तो ये भी एक पार्ट ऑफ द फंक्शन रहेगा। उसके साथ साथ पटवारीज और विलेज लेवल वर्कर्स अवेलेबल रहेंगे जी पंचायत पर, फंक्शंस पर, स्कूल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर सिस्टम्स को तैयार करने के लिए इसको भी रखा है। अमृत सरोवर के तहत भी जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उसको फोकस में रखा गया। स्वच्छ ग्रामीण कन्वीनियंस मीटिंग जो होती हैं उसको किस तरीके से आसान तरीके से करवाया जाए, इसमें भी कुछ चीजें जो वो रखी गई है। और ई गवर्नेंस और दीगर मामला पर भी फोकस रहेगा। इस बार थोड़ा सा टेंटेटिवली इस तरीके का प्रोग्राम जो है वो आप देखेंगे हर बैक टू विलेज के अंदर, और इस बार बैक टू विलेज 4 होगा। अभी जब हम आपके साथ गुफ्तगू करेंगे तीसरे पड़ाव पर तो बताइएगा कि बैक टू विलेज 1, 2, 3 को कहां पर आप देखते हैं, 10 में से कितने नंबर उसको देते हैं हम जरा, ताकि सरकार तक ये फीडबैक भी